जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, अपने प्रोफेशन में एक के बाद एक पायदान कौन नहीं अचीव करना चाहता, लेकिन आज मेरा वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो टीचिंग या ट्रेनिंग प्रोफेशन से हैं और अपने आप को गुड, बेटर, बेस्ट होते हुए भी ग्रेटनेस की तरफ अचीव करना चाहते हैं। खैर, ग्रेट अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है और इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो टीचर्स फ्रेशली इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग टीचर्स जो 1 लेवल अप होना चाहते हैं, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरी बात सुने। एक खास कहानी भी आपको बताऊंगी, कैसे व्यक्ति की या एक ऐसे पर्सन की जो कैसे वो ग्रेटनेस अचीव करने की सोच रहे थे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा ना, कौन आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहता अपने फील्ड के अंदर, लेकिन एजुकेशन के अंदर ग्रेटनेस का बहुत बड़ा मतलब है। और मैं अपना करियर या कुछ ऐसे लोगों के करियर के ऊपर अगर रिफ्लेक्ट करते हुए देखें तो देखिए एक कहानी क्या होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वो एक अच्छे टीचर है तो वो ये सोचते हैं कि यस, आई एम अ गुड टीचर, मेरे पास एक बहुत सारा पैशन है, एंथुजियाज्म है, क्रिएटिविटी है, सारा स्टफ है टू बिकम अ ग्रेट टीचर। मुझे सारे रिसोर्सेज भी यूज करने आते हैं और मैं उन रिसोर्सेज की बात कर रही हूं जहां पर एंगेजमेंट ऑफ चाइल्ड, टेक्नोलॉजी की आजकल बात हो रही है। पर जो लोग एग्जिस्टिंग है और काफी टाइम से इस प्रोसेस को कर रहे हैं और फेवरेट टीचर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। खैर, ग्रेटनेस और फेवरेट को मिक्स नहीं कीजिएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। एज अ टीचर कई बार इसमें सोचना पड़ा कि मैं कैसे अपने लेसन प्लान्स को इंप्रूव करूं, अगर किसी स्टूडेंट का नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको कैसे हटाया जाए, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एनकरेज कैसे किया जाए ताकि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने ले। मौका मिला जिंदगी में शुरुआती तौर पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी जाकर, जहां पर टीचर्स को देखा क्या वर्बल एक्यूटी थी उनके पास, क्या स्टाइल था बोलने का, और मुझे लगा मुझे उनके जैसा होना चाहिए। दे शुड बी माय मेंटर्स, क्योंकि कमियां तो हर एक के अंदर होती है और आइडेंटिफाई भी करनी चाहिए। चलिए, मैं सबसे पहले आपको टीचर के लिए एक 3 स्टेज या 3 स्टेप एटीट्यूड साइकिल बताती हूँ। तो कुछ लोगों को, कुछ टीचर्स को जब इस प्रोफेशन में आते हैं और सच में काम के बीच में होते हैं, उनको लगता है शॉक, ओ ये तो बहुत सारी चीज है, मुझे इससे बाहर निकलना है, ये मेरे बस की चीज नहीं है। हर रोज हर वक्त कोई ना कोई फिंगर पॉइंट कर रहा होता है मेरे ऊपर। दूसरे लोग होते हैं मतलब सिनिकल हो जाते हैं, ये बच्चे मतलब बिल्कुल इनको कितना भी अच्छा पढ़ा लो, इनको पढ़ना नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन को तो हमारी कोई चिंता है ही नहीं, उनको तो सिर्फ एडमिशन से लेने देने से मतलब है उनको। और तीसरा जो फेज होता है या स्टेज होता है टीचर एटीट्यूड का, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब आई कैन डू दिस, मजा आ रहा है काम करने के लिए, क्या फर्क पड़ता है एक स्टूडेंट को और हेल्प करते हैं, इट इज वर्थ इट। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं, शॉक, बीइंग सिनिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप देखिएगा आप इस वक्त कौन सी स्टेज पर है, और इंटरचेंजेबल हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरचेंजेबल नहीं है। तो देखिए, जब नेगेटिविटी सेट हो जाए तब आप क्या करें इसके अंदर, तो बिल्कुल आसान है। आपके आसपास ज्यादातर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है, सिचुएशंस के बारे में खराब बता रहे होते हैं, सिस्टम को पूरा खराब बता रहे होते हैं। आप देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है, बस उनको केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए कि बच्चा कैसा तरीका कर रहा है, और ब्लेम गेम बहुत ही आसानी से शुरू हो सकता है। तो आप बहुत जल्दी से नेगेटिविटी के अंदर सेट इन हो सकते हैं। शिफ्ट करना है अपने आप को यहां से। देखिए, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉम टीचर टू जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पर आई ना, तो मुझे लगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू रिकिंडल, राइट। और मैं बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को, आई कैन हेल्प देम गेट फोकस एंड आई कैन हेल्प देम अचीव अ नेक्स्ट लेवल। और मुझे यहाँ पर सिंपल ऐसा लगा, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को उनके लाइफ साइकिल में, मतलब जब वो क्लास 1 में या केजी में थे, उनके साथ उनकी बड़ी क्लास तक आने तक काफी कुछ शैडो करने की कोशिश करी, और मैंने देखा कि अगर किसी को सपोर्ट किया जाए तो उस बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और बच्चे के ऊपर अगर ट्रस्ट रखा जाए तो इंडीड उस ट्रस्ट को अलाइव रखने के लिए बच्चे बहुत कुछ ऐसा चीजें कर जाते हैं। तो यही एक्सपीरियंस धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट किया, एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डिनाई माई मेंटर्स, दे ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। तो आपको मेंटर भी जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने ही प्रोफेशन के अंदर, जो आपको गाइड कर सके। आपको उनको देखकर कॉपी नहीं करना है, बट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, मानिए या ना मानिए, टीचिंग इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन टूडेज सोसाइटी, क्योंकि आप एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर लोगों का माइंड शेप अप करते हैं। तो आपको एज अ टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए, टू बिकम अ गुड टीचर, यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। योर लेसन प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, असेसमेंट्स, हर रोज क्लास में जाकर क्या करना है, ये आपके पास तय होना चाहिए।
और बच्चों को लगातार आप एक फीडबैक देंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे, राइट। मैंने पहले अपने कई वीडियोस में ना लर्निंग आउटकम्स की बात करी है, तो वो तभी आएंगे जब ये सारा चीजें, सारी प्रोसेसेस, आपकी प्लानिंग इन प्लेस होगी। कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर फटाफट आपके साथ डिस्कस करती हूँ आपके साथ। दैट एक क्रिएट डेली ऑब्जेक्टिव फॉर योर स्टूडेंट्स ऑल्सो, अपने लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। लाइक आप बच्चों को एक रोड मैप दे सकते हैं कि उनको इस पूरे दिन में, आज के पूरे दिन में क्या करना चाहिए जब से वो आपसे मिले और एट द एंड ऑफ द डे, राइट। दे शुड बी, आपके ऑब्जेक्टिव्स बच्चों के साथ बहुत ही क्लियर, रियलिस्टिक और बहुत ब्रीफ होने चाहिए। ऐसा लंबा चौड़ी कहानी, पूरी मॉरल स्टोरी अगर हर बार आप रोज बताएंगे, इट डज नॉट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मतलब बहुत सिंपल आप कहते हैं कि आज देखिए आपकी लिटरेचर की क्लास है, सो बाय बिफोर यू स्लीप यू शुड जस्ट रिमेंबर दीज फ्यू गुड वर्ड्स। आपको रीडिंग आ जानी चाहिए, पोएम के बारे में पता चले, वो लेसन है या पोएम है, आप आराम से उनको बता सकते हैं। सो बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव्स को क्लास ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी एवरी डे यू कैन पोस्ट, और आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, यू कैन सेंड इट बाय अ मैसेज ऑल्सो। बी लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन, लेंड योर ईयर्स। आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इंटरैक्टिव होना बच्चों को बहुत एनकरेज करता है। आपका आई कांटेक्ट, राइट, मैंने कुछ एक शॉर्ट्स भी बनाए थे, आप देखिएगा, योर आई कांटेक्ट मैटर्स, राइट। आप हर एक को हर समय नहीं देख सकते, पर अलग अलग समय पर देखते हैं, राइट। हाँ, अगर आप अग्री नहीं करते तो आप बच्चों को कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर दैट आई एम अग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग, बट मे बी वी कैन जंप टू दिस आइडिया, क्या हम ये कर सकते हैं। सो यू नो, इट इज अ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, स्टूडेंट्स को खाली मत रखिए, कीप द स्टूडेंट्स ऑन टास्क। हाँ, मतलब एक मजाक के तौर पर एक बात कह लेती हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर बच्चे खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, टू हैव सम एक्टिविटीज, हैव सम क्लासरूम एक्सरसाइजेस, हैव सम डिस्कशंस। लाइक आप बच्चे बात करते करते कह सकते हैं, आई एम लाइकिंग व्हाट यू आर सेइंग। जो आपने पॉइंट दिया था, क्या ये ऑब्जेक्टिव 4 या ऑब्जेक्टिव 5 से मैच कर रहा है? कैन यू एक्सप्लेन इट? नाउ दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन टू इट, राइट, एंड दे फील वैल्यूड कि जो हम प्रिपेयर करके लेकर आए, द टीचर इज वेरी केयरफुली लिसनिंग टू इट। Keep pushing your students to succeed rather, ऐसा कहना चाहिए, right? Because एक environment जब आप उनके लिए create करेंगे जहां पर वो intellectually challenged feel करेंगे, remember my word, intellectually challenged feel करेंगे, they will steadily improve. Next हम बात कर सकते हैं जब आप discipline करने की बात करें, because it is important. कुछ लोग सोचेंगे मैम डिसिप्लिन तो आपको शुरू में बोलना चाहिए था। खैर, मैं इस लेवल पर आपको कहना चाहूंगी, यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉम्प्ट एंड अ थॉटफुल वे। यू हैव टू मेक वेरी क्लियर एक्सरसाइजेस, किसी को ऑफेंड नहीं करना है। यू कैन नॉट डिसिप्लिन बाय ऑफेंडिंग समबडी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ना अचानक से, गलती से आपने कुछ क्लास रूल्स बनाए, अचानक से उन्होंने वो रूल तोड़ दिया, दैट इज जस्ट बिकॉज by mistake. So you cannot say, I mean, you cannot make an issue out of it. It is okay. Sometimes it's okay. अच्छा, यहाँ पर क्लास में ही अलग अलग बच्चों को, एक बच्चे को नहीं, पूरे साल के अंदर अलग अलग बच्चों को अलग अलग लीडरशिप रोल्स असाइन करें। एक तो आपकी क्लासरूम की प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगी, दूसरा बच्चों से जो डिस्कनेक्ट हो जाता है वो कनेक्शन बन जाएगा, तीसरा आप उनको चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाल रहे हैं, सो देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर इंप्रूविंग एंड दे विल बी इंडेप्टेड, दे विल बी थैंकिंग यू लाइक एनीथिंग। आई रिमेंबर, आई मीन, हम लोग जब प्राइमरी क्लासेस में थे तो मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें प्राइमरी में भी हमारी इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी होती थी, मैं इतने साल पहले की बात कर रही हूँ, राइट। अच्छा, फिर आगे थोड़ा सा समझने के लिए आप देखें, हर बच्चे में अपना पर्सनल इंटरेस्ट जाहिर करें। खाली जो अच्छे हैं या बार बार वीक बच्चों को ऐसा पोक करना, नो, दैट इज नॉट। एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज घर में माँ बाप के पास 1 या 2 बच्चे होते हैं, पर एज अ टीचर हमारे पास जितने भी 30-40 बच्चे, एवरी चाइल्ड इज आवर ओन चाइल्ड, सो यू ओन एवरी सिंगल चाइल्ड, राइट। व्हेनेवर देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट ट्राई टू स्टे काम, दैट गिव्स यू 2 अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1, आप सुन पाएंगे अच्छा, नंबर 2, शायद सॉल्यूशन बेटर दे पाए। बट अगर आप साथ साथ बोलने लगेंगे तो आर्ग्यूमेंट तो फिर किसी और ही लेवल पर जाने वाला है, एंड एट द एंड यू विल नॉट बी ऑल्सो इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन, राइट। बच्चों के लिए लगातार पार्टिसिपेशन के मौके बढ़ाते रहे। तो देखिए, मैंने आज अपने वीडियो के अंदर ना आपके साथ इतनी सारी बातें करी, बहुत सारी। मैं इसको अगर सम अप करना चाहूं तो आप मेरे पास यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है सारे सम अप पॉइंट्स हैं। एंड में आपसे ये कहूंगी कि बहुत सारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, so you know, those who are improving, it is okay, but those who are trying to improve, that is also very important, and we have to value every single child who is trying to improve. तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हैं। आई एम श्योर मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हर पॉइंट के लिए आप इन डेप्थ जाएं, अपने हिसाब से इसको मंथन करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें। मैंने शुरू में भी कहा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे आज पूरे वीडियो में कोई एक चीज भी ऐसे लगती है, यस इट कैन बी हेल्पफुल, surely share it with one more teacher or a trainer,
राइट? मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।